जय नमोस्तु। तत्तं च नन्द्यानन्दिम क्षीयनिनन्दशः परमितत्पदवीन्दिप नमियोषिधशोभा गुरुवेशे गोपतिज्ञानसहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्म जुतौ जिनवरहि अर्थ है जो भय विनाश भव जो ममल ज्ञानी पद देखो गुरु को धर्म को साची को बारंबार नमस्कार। श्री तारण शब्द का चागन प्राची देवी देवं नमस्कृतं लोकालोके प्रकाशिकं त्रैलोक्यं भुवनार्थं ज्योति ओंकारं च विन्दिते ओं ह्रियं श्रियं चिन्ते शुद्ध सद्भावपूर्णितं सम्पूर्णं स्वयं रूपं रूपातीत विंद संयुक्तम्। बोलिए आचार्य प्रवर सद्गुरुवर संत तारण तरणमलाचार्य जी महाराज जी की जय हो। जय। चलिए एक साथ मंत्रोच्चारण करेंगे अपन। ओम सिद्ध नमो नमः। ओम नमः ओम सिद्ध नमो नमः। ओम नमः ओम सिद्ध नमो नमः। परम आराध्य माँ जिनवाणी सद्गुरुवर श्रीमद जिन तारण स्वामी और सर्वज्ञ जनेश्वर परमात्मा की ये अमृतमय ज्ञान रसधार यह है श्री तारण शाखाचार्य, जहाँ अपन निरंतर आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी के अनुभव प्रमाण जैन परमात्मा की जो सर्वज्ञ की जो वाणी है इस अमृतमय वाणी का रसपान कर रहे हैं। और कल अपन ने अद्भुत गाथा का वांचन किया था। तारण स्वामी अभूतपूर्व आत्म जागृति का मार्ग बता रहे हैं। वो कह रहे हैं अरहंतम अराहो देवो, इस ब्रह्मांड में इस 14 राजू 343 राजू घन में यहाँ यदि कोई आराधना करने योग्य है तो वह अरिहंत देव है। उन अरिहंत भगवंतों के अलावा उन क्या बोलते हैं सर्वज्ञ देव के अलावा इस 3 लोक में कोई आराधना करने योग्य है नहीं। और वह आराध्य इसलिए है, उनकी आराधना इसलिए है क्योंकि उनकी शरण में जाने से हमें दीनता नहीं आती है। याद रखना, अन्य देवी देवता की शरण में जाते हो तो दीनता आती है कि वो भगवान है और हम इंसान है, हम भक्त हैं। अन्य रागी देशी देवी देवताओं के पास या अचेतन आदि देवताओं के पास वहां जाने में हीनता आती है, दीनता आती है, अंतर में पामरता आती है। क्या पामरता आती है भैया? कि वो परमात्मा है और हम भक्त हैं। लेकिन वीतरागी देव के पास जाने में एकदम अद्भुत, उनकी भाव बनना, उनकी गुण बनना, उनके 40 गुणों का वंदन करने से क्या आती है? प्रभुता का बोध होता है। ये अद्भुत बात है जैन धर्म में, जैन शासन में ये अद्भुत बात है। क्या कि अन्य मत में परमात्मा, रागी देशी परमात्मा को पूजने से दीनता का अनुभव होता है या कसाय का अनुभव होता है या अपने आप में पामर पर्याय की पामरता से अपने आप को स्वीकार किया जाता है, वर्तमान पर्याय की पामरता से। लेकिन अरिहंत देव की शरण में जाते ही वर्तमान पर्याय का पूरा विकल्प खत्म हो जाता है। क्या गजब का सिद्धांत है ये
कि अरिहंत परमात्मा की शरण में जाओगे तो आपकी वर्तमान पर्याय की चर्चा खत्म हो जाएगी। आपका वर्तमान पर्याय, वर्तमान भूमिका का कोई विचार नहीं होगा। तो अरिहंत की शरण में जाएंगे तो क्या होगा? अरिहंत की शरण में जाएंगे तो उनके समान जो अनंत गुण है, उनके अंदर में जो अनंत गुण है, वही अनंत गुण मेरे आराहो देवम, उनकी आराधना प्रारंभ हो जाएगी। मतलब उनके समान प्रभुता झलक जाएगी। ऐसा लगता है ये अरिहंत परमात्मा के गुण, ये अरिहंत परमात्मा की स्तुति, ये साक्षात अरिहंत परमात्मा का चैतन्य चक्रवर्ती अरिहंत देव का दर्शन भैया क्या कराता है? अपने वो दर्पण है, और वो दर्पण अपने को अपने अनंत गुणों का दर्शन कराता है। ऐसी अद्भुत बात है भाई। और यदि ये अद्भुत बात अपने को समझ में आ जाए तो अरिहंत परमात्मा की सच्ची आराधना होने लगे। और जब तक ये बात अपने को समझ में नहीं आई कि वो अरिहंत ऐसा निर्मल दर्पण है, ऐसी निर्मल कंचनवत काया है, वो परम उदारिक शरीर के अंदर बैठे हुए वह अरिहंत ऐसी निर्मलता का प्रकाश है, ऐसी विशुद्धि का प्रकाश है, जिनके दर्शन मात्र से अपने निज का दर्शन प्रकट हो जाता है। और ऐसे अरिहंतों का गुणानुवाद करने मात्र से, उनके गुणों की महिमा कहने मात्र से ये जीव नर से नारायण बन जाता है। इतनी गजब की बात है। लेकिन फिर भी ना जाने अपन कहाँ भटक रहा है, कहाँ अपनी आस्था दे के बैठे, कहाँ किस ओर अपनी भटकन चल रही है। वास्तव में तो गजब का सिद्धांत है कि अरिहंत की जो आराधना करता है उसे अरिहंत स्वभाव का दर्शन हो जाता है। यदि इतना सही सिद्धांत यदि अपने जीवन में आ जाए तो जय जयकार है। तो देखो इस बात को अपन थोड़ा ऐसा लग रहा है कि गाथा आज रुकने वाली है, दूसरी सिद्ध वाली गाथा बचाने का भाव देखो बनता कि नहीं बनता। देखो अरिहंतम अरहाव देवम, अरिहंत वह है जिनकी आराधना करना है। और उनकी आराधना क्यों करना है? सर्वन्यम केवलम ध्रुवम, सबसे बड़ी बात है क्या है भैया? अभी हमने कहा था ना, वो दर्पण है। दर्पण मतलब उनके ज्ञान में ये पूरा लोक, इस जगत में जितना भी परिभ्रमण है भैया, मतलब 6 के 6 द्रव्यों का सारा परिणमन उनके ज्ञान में दर्पण बद झलक रहा है। उनकी ज्ञान मूर्ति को जब हम देखते हैं, उनके उनके जैसे जब निर्दोष केवल ज्ञान को हम देखते हैं कि उनका ज्ञान कितना निर्दोष है, कितना निर्दोष है कि वह अपने स्वानुभव में लीन है और ज्ञान में तीनों लोग समस्त द्रव गुण पर्याय झलक रहा है। उनका ज्ञान कितना निर्दोष है। जब अपन उनके ज्ञान की निर्दोषता को देखते हैं तो बोध आ जाता है भैया कि जब परमात्मा का ज्ञान इतना निर्दोष है तो फिर मेरे ज्ञान में कहाँ कोई विकल्प है। यहाँ तो बराबर यथार्थता का बोध होना चाहिए कि परमात्मा का ज्ञान इतना निर्मल, परमात्मा का ज्ञान इतना निर्दोष, परमात्मा की क्या बोलते हैं छवि, अर्थात उनकी ज्ञान आदि गुणों की छवि इतनी निर्मल, तो फिर मेरा ज्ञान कितना निर्मल। उनकी निर्मलता में और मेरी निर्मलता में भेद जानने में नहीं आता, तब अरिहंत की भक्ति मानते हैं। और यदि भेद दिखाई दे जाए तो फिर अरिहंत की भक्ति नहीं। क्योंकि अभ्यास नहीं है। अपन आज एक दिन सुन लिया, 2 दिन सुन लिया, या हम 10 दिन आए, 15 दिन सुन लिया, उसके बाद स्वयं का स्वाध्याय, स्वयं का चिंतन और निरंतरता भेद ज्ञान की रुचि नहीं है। 10-15 मिनट सुनते हैं जब तक बात अच्छी लगती है, और 15 मिनट बाद फिर वही घर के चक्रव्यूह में फंसे, तो घर के अंदर जाने के बाद निर्णय नहीं करते कि ये चौके का काम, ये पुत्र का काम, परिवार का काम ये करने वाला ये कर्मदेह है, और मेरा स्वभाव तो धर्म है। मैं तो वीतराग ध्यायक स्वभावी भगवान आत्मा हूँ, मैं तो अरिहंत देव के समान हूँ। ये निर्णय अपन चौके में नहीं करते, ये निर्णय अपन किसी से कुछ बोलते समय नहीं करते, ये निर्णय अपन मन वचन काया की प्रवृत्ति होते समय नहीं करते। अब जब ये निर्णय अपन दिन भर नहीं करते तो ये 10 मिनट का सुना कितने काम आए? 10 मिनट ही काम आएगा बस। इसलिए ये अभ्यास जब दिन रात अपन करेंगे, अरिहंत की भक्ति, हमने आपको कई बार कहा है, आज फिर रिपीट कर रहा है, आपके दिन में चारों टाइम अरिहंत की, आचार्य की, उपाध्याय परमेष्टि की, बहुश्रुत भक्ति या जिनवाणी की भक्ति, उपचार भक्ति का भाव तो चारों टाइम आना ही चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि यदि इनकी भक्ति साक्षात्कार चैत्यालय आओ या ना, जहाँ जिस स्थान पे वहाँ, यदि इनकी भक्ति का भाव अपने हृदय में नहीं आता तो इनके समान बनने का मार्ग अपने जीवन में कभी आने वाला।
तो अपन उन्हें याद नहीं करते, चौके में याद नहीं करते। भैया स्तुति तो पढ़ते हैं, अरे स्तुति पढ़ने से धर्म नहीं होता भगवान जी, उनके गुणों की स्तुति भाव वेदन सहित करते हो तब मार्ग बनता है। भैया हम तो पूरे चौके में मेरी भावना पढ़ते रहते हैं, पूरे टाइम भजन और माता बनाते समय मेरी भावना का पढ़ते। अरे तुम पढ़ते मेरी भावना हो, लेकिन मन में कसाय में कोई अंतर आता है क्या? राग में कोई अंतर आता है क्या? मोह में कोई अंतर आता है क्या? तुम भावना, मेरी भावना पढ़ लो, या जो तुम भक्तांबर पढ़ रहा लो, चाहे तो नमोकार मंत्र मन में पढ़ते रहो, चाहे तो मोम नमः सिद्धम पढ़ते रहो, उससे कोई अंतर नहीं आने वाला। भैया भैया भाव तो बदलते हैं, हाँ इतना अंतर आता है कि आपके अशुभ भाव कम हो जाते हैं और शुभ भाव चलने लगते हैं, इतना ही अंतर आता है बस। लेकिन भगवान आत्मा, उस स्तुति का अर्थ नहीं पता तुम्हें, कि तुम उस स्थिति को पढ़ते पढ़ते तुम उसका चिंतन कर लेते ना, तो तुम्हारे चित्त में शांति, क्षमता और भेद ज्ञान की कला प्रकट हो जाती। लेकिन अपनी आदत क्या भैया? अपनी आदत है क्रिया करने की, इसलिए अंतर नहीं आता। और अंतर लाना है तो आपको निरंतर स्वाध्याय से या तत्व चर्चा से, बार बार चोट लगे, बार बार अपने मन में चोट लगे, बार बार अपने हृदय में चोट लगे, और एक दिन ये चोट इतनी गहरी लग जाएगी, ये मन पलटेगा, उपयोग पलटेगा, जीव पलटेगा। लेकिन आप उन निमित्तों को तो स्वीकार करो। किन निमित्तों का भैया? जिन निमित्तों से उपयोग इस संसार की ओर से पलटता है, उन निमित्तों को स्वीकार तो करो। अपन तो उल्टा उन निमित्तों में जाते हैं, जैसे शादी, पार्टी, परिवार से मोह, संसार से मोह। अपन तो उन निमित्तों को जोड़ना चाहते हैं, उन निमित्तों के साथ रहना चाहते हैं जिनसे अपना ममत्व बढ़ता। ये प्रवचन रोज सुबह तत्व चर्चा होती भैया, एक टाइम ही नहीं रहता मैं पसंद देता। क्यों नहीं रहता? अरे भैया चौके में इतना काम है, मन ही नहीं लगता, और घर में इतना काम है, मन ही नहीं लगता। अरे भैया दुनियादारी की दुकान की इतनी चल है कि मन ही नहीं लगता। अरे तुम्हारा मन नहीं लगता, इसका मतलब ये है कि तुम संसार के जो विषय पोषक निमित्त हैं उनमें तो पूरा समय शक्ति लगाना चाहते हो, लेकिन जो आध्यात्मिक चेतना को जागरण करने का निमित्त है इसमें अपना उपयोग नहीं लगाना चाहते। और जब अपना उपयोग ही अपनी अंतर आराधना में नहीं लगाना चाहते, तो बताओ इतना सुनते हैं, ये 15 दिन सुन लिया, महीने भर सुन लिया, 4 महीने सुन लिया, 6 महीने सुन लिया, अरे लेकिन चिंतन कहाँ किया? अरे भगवान, बस 2 बार 3 बार तत्व चर्चा अपन या खुद सुने या फिर खुद पढ़े निश्चय के साथ, तारण स्वामी के ग्रंथ इनको अपन बार बार पढ़े, और ऐसे नहीं पढ़े कि पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, सोच कहीं रहे हैं, विचार कहीं रहे हैं, मन कहीं और है, और भाई पढ़ ली 2 पेज, पढ़ ली 3। हमने पहले कहा 1 पेज नहीं, आधा पेज पढ़ो, लेकिन उस आधे पेज को उतनी देर में 8 बार पढ़ो कि एक एक शब्द का अर्थ क्या। और जब तारण स्वामी के ग्रंथों को ऐसे पढ़ोगे आप, आचार्य श्रीमद जी तारण स्वामी के ग्रंथों को इस प्रकार से सूक्ष्मता से पढ़ोगे, तो एक एक शब्द अनुभूति का मार्ग बनाएगा। और जब इन शब्दों का आपको अनुभव होने लगेगा, तो आपको लगेगा हाँ अब हमारा जीवन बदल गया भाई। अब हम रहते घर पुत्र परिवार के बीच में है, लेकिन अब पहले जैसा जुड़ाव नहीं बचा, अब पहले जैसा एकत्र नहीं बचा, अब पहले जैसा ममत्व नहीं बचा। अब रहते तो है, लेकिन पहले जैसी आसक्ति नहीं बची। कब? जब आप इनका चिंतन अपनाओगे तब। तारण स्वामी का मार्ग यदि व्यवहार से कहें तो आत्मचिंतन ही है, बस क्रिया है ही नहीं। तारण स्वामी ने जो मार्ग दिया है वो मार्ग पूर्णतः आत्मचिंतन का मार्ग। आप जितना अधिक चिंतन करोगे उतनी शीघ्रता से आपका कल्याण होगा। लेकिन अपन तारण स्वामी को तो मानते हैं, लेकिन उन्होंने जो मार्ग दिया उस मार्ग पर चलना नहीं चाहते। यदि आप चिंतन करो अपने लिए, आप पंडित तो है नहीं किसी को सुनाने के लिए करोगे, आप कोई विद्वान तो हो नहीं कि दुनिया को बताने के लिए करोगे, आपको तो अपना ही काम बनाना है ना। भैया अमित भैया चिंतन काय के लिए कर रहे हैं कि अमित भैया को सुनाना पड़ता। खैर आज तक इतिहास में हमने कभी प्रवचन के लिए चिंतन ही नहीं किया, लेकिन फिर भी आप हमारे ऊपर तो दोष लगा भी सकते हो कि अमित भैया तो इसलिए चिंतन कर रहे हैं कि क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें दुनिया को सुनाना पड़ता। हमारे लिए तो फिर भी उपचार से बात आएगी, लेकिन आप यदि चिंतन करोगे तो क्यों करोगे? अपनी शांति के लिए, अपने अनुभव को बढ़ाने के लिए, अपनी मुक्ति के लिए, क्योंकि आपको तो प्रवचन करने का लोड भी नहीं। तो भगवान आत्मा, जब आपका चिंतन सब आपके लिए होगा, आपके हित के लिए होगा, दुनिया को बताने के लिए नहीं होगा कि हम 2 घंटे पढ़ते हैं या हमने ऐसा पढ़ते हैं, जब आपका चिंतन अपने कल्याण के लिए होगा उस दिन आपका जीवन बदल जाएगा। और नहीं तो भगवान जी घिसते रहो।
इस तरह कि ऐसा ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा नहीं, यहाँ ऐसा लिखा, यहाँ ऐसा लिखा, इस ग्रंथ में ये पढ़ा था, इस ग्रंथ में ये पढ़ा, लड़ते रहो, बुद्धि से लड़ते रहो, इसने से ऐसा, उसने से ऐसा, लड़ाई करते रहो, कुछ नहीं मिलेगा। और एक बार गुरुदेव के ग्रंथों में जहाँ कोई भेद प्रभेद नहीं, एकमात्र शुद्ध चेतना की बात है, एक बार गुरुदेव की इस वाणी को ग्रहण करो और तत्काल अनुभूति का मार्ग बनता है, तत्काल बनता है, बिना किसी शल्य शंका। लेकिन ढुलमुल श्रद्धा नहीं होनी चाहिए। देखो यही बात अभी हम कर रहे थे, क्या अरहंतम आराह देवम, अरिहंत देव आराधना करने योग्य क्यों है? क्योंकि उनकी शरण में जाते ही क्या अतिशय घटता है, उनकी शरण में जाते ही मैं भक्त नहीं, मैं स्त्री नहीं, मैं पुरुष नहीं, उनकी शरण में जाते ही मैं परमात्मा हो जाता हूं। क्यों? क्योंकि उनके समान गुण मेरे अंदर में है, ऐसी आराधना करने का भाव जाग जाता है। तो मैं अरिहंत के दर्शन करता हूं, अर्थात अरिहंत का गुणानुवाद करता हूं, ये तो व्यवहार है। वास्तव में अरिहंत के गुणों का गुणानुवाद करके मैं अपनी ही चेतन सत्ता का गुणानुवाद करता हूं। ये सत्य अरिहंत की शरण में मिलता है। रागी देसी गुरुओं की शरण में ये सत्य नहीं मिलता। रागी देसी गुरुओं की शरण में वो भगवान हो जाते हैं और मैं पर्याय से पामर स्त्री पुरुष रागी देशी हो जाता हूँ। लेकिन वीत रागी अरिहंत देव की शरण में मैं स्वयं परमात्मा हो जाता हूँ। यही तो अंतर है, उनकी शरण लेने का यही तो लाभ है कि जहां उनकी शरण में गए वहां उनके समान गुणों का बोध होने लगेगा, और उनके समान गुणों का बोध अराहो, इसका ही नाम आराधना है बस, इसके अलावा किसी का नाम आराधना नहीं। यदि वैसे गुण दिखेंगे तो आराधना है, और वैसे गुण नहीं दिखेंगे तो फिर हमने कल कहा था विराधना है। यदि जैनी होके भी अरिहंत की विराधना करोगे तो कहाँ जाओगे भगवान? बाकी अज्ञानी समाज तो भूले ही हुआ है, बाकी मत वाले तो भूले ही हुए हैं। लेकिन भगवान जी, यदि अपन भी सर्वज्ञ की शासन में आके, भगवान महावीर का शासन चल रहा है, ये धन्य भाग है, ये पंचम काल में भगवान महावीर का शासन मिला। तो ये भगवान महावीर के शासन में आके भी यदि अपन महावीर परमात्मा के गुणों का वंदन न कर पाए तो भगवान आत्मा अपना दुर्भाग्य है, अपना दुर्भाग्य है कि अपन उस परमात्मा सत्ता को जानने का जो बल अपने अंदर में है, अपन उस बल और वीर का उपयोग नहीं कर रहे। हमने आपसे कल भी कहा था, आज भी कहा है, फिर कह रहा है कि एकमात्र अरिहंत देव ऐसे हैं जिनकी शरण में जाके प्रभुता जागती, पामरता नहीं। जिनकी शरण में जाने के बाद मुझे स्त्री होने का बोध नहीं होता, जिनकी शरण में जाने के बाद मुझे पुरुष होने का बोध नहीं होता, अरिहंत परमात्मा के गुणों की स्तुति करते ही मुझे अरिहंत अर्थात मुझे शाश्वत सत्ता के होने का बोध होता है, परमात्मा सत्ता का बोध होता है। और संसार की ये अचेतन जड़ वस्तुओं से उपयोग हटता है। एक ही है जगत में अरिहंत देव, वही आराधना करने योग्य है, और सर्वज्ञम केवलम ध्रुवम, और वही सर्वज्ञ है, वही केवल ज्ञान में शाश्वत अविनाशी पद के धारी है। अब पता उनके अलावा किसकी आराधना करो? उनकी आराधना करने की विधि क्या है? उनके गुणों का गुणानुवाद, बस इतनी विधि है। यदि उनके गुणों का गुणानुवाद आप अंतर श्रद्धा से कर रहे हो तो आपको आपके अनंत गुण प्रकट होने से कोई रोकने वाला नहीं। अपन पढ़ते ना, गुण अनुराग, गुणों के प्रति अनुराग, तो उनके गुणों की स्तुति कर रहे हो तो ये बात निश्चित हो जाती है कि आपने उन गुणों को स्वीकार कर लिया। सुनो तो, जिसने गुणों को स्वीकार कर लिया वही तो गुणी हो गया। क्यों? क्योंकि जो गुणों को स्वीकार करता है मात्र वही दोषों का परित्याग कर सकता है। आपको भोजन करना दोष कब लगेगा? जब आप अरिहंत को देखोगे, अरे आहार संज्ञा प्रकट होती ही नहीं है, हम कहाँ खाने में मरे जा रहे हैं। आपका रात्रि भोजन या रात्रि पानी पीना कैसे छूटेगा? आप रात्रि में जल का त्याग करना चाहते हो तो आप अरिहंत परमात्मा को देखो, अरे क्या तृष्णा क्षुधा है ना, भूख प्यास, इन सबसे मुक्त देखो तो इन्हें कमला आहार छोड़ो, जल ग्रहण करने की भावना भी नहीं, और मैं कितना पानी पीऊं कि मैं इनका जैसा हो जाऊं। तो अंदर में दृढ़ता आती है, यदि मुझे अरिहंत बनना है और यदि मुझे गुणों को ग्रहण करना है तो मुझे अरिहंत जैसी साधना ही करनी पड़ेगी। और उस समय फिर दृढ़ता का भाव आता है कि अरिहंत नहीं पीते, अरिहंत का आहार नहीं होता तो कम से कम मैं रात्रि का आहार तो अभी छोड़ता हूँ, रात्रि का पानी तो अभी छोड़ता हूँ। ऐसी दृढ़ता का भाव अंदर से आता है, और जब दृढ़ भाव अंदर से आता है तब कल्याण का मार्ग बनता है, नहीं तो फिर जिस तरह
किस तरह भैया अक्का करे भैया पीना पड़ा थे, का करे फराल लेना पड़ा थे, का करे दूध पीना पड़ा थे, का करे भैया काजू किशमिश खाने पड़ा थे, फिर करते रहो परमात्मा। जब तक उन गुणों पे गाढ़ प्रतीति श्रद्धा नहीं होगी, अरिहंत के गुणों पे जब तक गाढ़ प्रतीति और श्रद्धा नहीं होगी, तब तक आपके जीवन का एक भी दोष नष्ट होने वाला, ये बात तो निश्चित है। इसलिए उनके गुणों की गाढ़ श्रद्धा, उनके गुणों की गाढ़ प्रतीति जैसे ही आपके अंतर में आएगी कि नहीं अरिहंत तो इन 18 दोषों से रहित है, अरे जब उन्हें किसी की चिंता नहीं है, उन्हें किसी बात का शौक नहीं है, तीनों लोग को देखने वाले वो तारणहार, जब उन्हें किसी बात की चिंता सल्ल नहीं, उन्हें किसी प्रकार का कोई खेद खिन्नता नहीं है, कोई शौक उनके पास नहीं है, कोई भय उनके पास नहीं है, तो भगवान आत्मा हमारे सल, हमारी संसार की चिंता, हमारा दिन रात का डर, ये किस काम का? अरे अब तो भय छोड़ो और अरिहंत समान स्वभाव को स्वीकार, तब तुम इन दोषों को छोड़ पाओगे। कब छोड़ पाओगे? जब उनके गुण तुम्हें दिखाई देंगे, तब तुम्हें ये चलने वाले वर्तमान के दोष लगेंगे। अरे देखो वो निश्चिंत है और हम चिंता कर रहे हैं, हमें बनना अरिहंत है, हमें उनके समान आचरण करना पड़ेगा। वो निसल्य है, अपन सल में मारे जा रहे हैं। वो नासाग्र दृष्टि करके अपने केंद्र बिंदु बिंदु स्थान में अपने ध्यान में लीन है और कहने अपनी रुचि का है कि भैया अपनी रुचि संसार को देखने। अब आपको जब तक उनके गुण नहीं दिखाई देंगे, आप संसार को देखना अहितकारी कब मानोगे? अच्छा एक बात बताओ, यदि बाहर में कोई परिणमन चल रहा है, दुनियादारी में कोई विकल्प चल रहा है, और आपको उस विकल्प को देखने का भाव क्यों आता है? क्यों आता है भैया? अरे आप एक मिथ्यास से लो, मान लो बाहर में अन्य मत का कोई प्रोग्राम हो रहा है, तो अपने को आकर्षण क्यों होता है? कि अपने को पता है कि प्रशंसा मात्र से मिथ्यात्व का पोषण हो जाएगा। अपने को आकर्षण क्यों होता है? चलो चल के देख तो ले कम से कम। क्यों होता है आकर्षण? आकर्षण इसलिए होता है क्योंकि गुण नहीं जानते, और अपने भाव में जो आकर्षण हो रहा है वो आकर्षण दोष है। आप क्या बोलते हैं, अरिहंत भगवान के परम अवगाढ़ अचल श्रद्धान को नहीं जानते, जिनका परम अवगाढ़ सम्यक ऐसा है कि भैया बचपन से उन्होंने किसी के सामने शीश नहीं झुकाया। अरे अरिहंत का जन्म होते से ही भावलिंगी मुनिराज उनके सामने नहीं आते, इतना खतरनाक पुण्य है उनका। क्यों? क्योंकि अरिहंत मुनियों को भी सिर नहीं झुकाते। फिर तो किसी और की बात तो बहुत दूर। इतनी गाढ़ श्रद्धा, भावलिंगी मुनि भी उनके सामने नहीं आते। क्यों क्यों क्यों? तीर्थंकरों के सामने नहीं आते। क्यों नहीं आते? उनसे ऊंचा पुण्य और किसी का इस पूरे ब्रह्मांड में। तो कम से कम हम तो इतनी श्रद्धा कर ले कि हम कुदेव अदेव मिथ्यादेव या कुगुरु आगुरु मिथ्या गुरु की शरण नहीं लेंगे। हम भी तो ऐसी प्रगाढ़ श्रद्धा करें। उनके गुणों को देखोगे तो अपने गुण बढ़ेंगे और जीवन से दोषों का नाश, और उनके गुण नहीं देखोगे तो अपने को गुणों की प्राप्ति नहीं होगी। और जब तक गुणों से प्रीति नहीं होगी, जब तक मिथ्यात राग कसाय मोह आदि दोषों का नाश होने वाला। तो पहले गुणों से तो प्रेम करो भगवान जी, गुणों से प्रेम करो, गुणियों से प्रेम करो। गुणों से प्रेम करोगे, गुणी जीवन से प्रेम करोगे तो अपना जीवन सार्थक। स्वीकार होता है कि नहीं होता? क्या क्या स्वीकार होता है कि नहीं होता? बता जल्दी। हाँ, गुणेषु प्रमोदनम, गुणों से प्रेम स्वीकार होता है कि नहीं होता? पहले तो भैया कौन से अरिहंत, कहाँ के अरिहंत होते भी हैं कि नहीं होते, यही विश्वास नहीं। तो नमो अरिहंताणम पढ़े जा रहे हैं, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, वो नमोकार मंत्र पढ़े जा रहे हैं, नमोकार मंत्र को दोहराए जा रहे हैं, लेकिन ये विश्वास ही नहीं हो रहा कि वास्तव में अरिहंत होते भी हैं कि नहीं। होते कि नहीं होते अरिहंत? हाँ, होते हैं। पक्का कर लो पहले, क्या अरिहंत होते हैं कि नहीं होते? होते हैं। यदि आपको ये श्रद्धान है कि वास्तव में अरिहंत होते हैं, यदि वास्तव में आपको श्रद्धा है कि वास्तव में सर्वज्ञ जैसा कोई पद है, तो भगवान जी
जब उस सर्वज्ञ पद को स्वीकार करके, अब जब सिद्धांत ही है कि वो है, फिर उस पद को प्राप्त करने वाले जो अरिहंत देव हैं उनके गुणों को देखो तो पहले एक बार झांक के। जब वो पद है तो किन गुणों के कारण से? जब वह सर्वज्ञ परमात्मा का वह पद है तो किन गुणों के कारण से? नहीं पता है? वो अपने जैसे खाने में मस्त है, वो अपने जैसे कसाय में मस्त है, वो अपने जैसे राग देश करने में मस्त है, वो अपने जैसे छल कपट की भावना में रत है, इसलिए उन्हें अरिहंत दशा मिली ना। आपको पक्का निर्णय तो करो कि हम अरिहंत की भक्ति क्यों कर रहे हैं, नमो अरिहंताणम क्यों पढ़ना है, नमोकार मंत्र क्यों पढ़ना है। आप पहले 100% पक्का निर्णय करो। पहले निर्णय करो भैया नमोकार मंत्र पढ़ रहे हो तो 5 पद है कि नहीं है? भैया है। अब 5 पद है तो वो पद है कहां से आए? अब जब आप कहोगे भैया वो तो आत्मा के हैं 5 पद, और जब वो आत्मा के 5 पद है तो वो 5 पद हमारे पास क्यों नहीं है? तो हम आत्मा है कि नहीं? जब वो 5 पद अभी है, इस समय है, हमारे पास है, भगवान आत्मा जिस समय वो परमात्मा पंच परमेष्टि गुणों का चिंतन करोगे, उनके गुणों का चिंतन करोगे तो अपने जीवन के दोष निकलते जाएंगे। और जैसे जैसे गुणों का दिन रात चिंतन रहेगा वैसे वैसे देखो, चिंतन ही तो अपना भाव है, चिंतन ही को तो आत्मा करती है और कुछ तो कर नहीं सकती बाहर में। तो जैसे जैसे उनका गुणों का चिंतन करोगे तो उन गुणों के चिंतन से, उन गुणों के चिंतन से वो आत्म स्वभाव अनुभूति में प्रकट होता जाएगा, गुण प्रकट होते जाएंगे, और जो विचारों में भाव में विकार थे वो विकारों का नाश होता जाएगा, विभाव परिणति हटती जाएगी, गुण प्रकट होंगे और विकार परिणति का क्षय होगा। इसी का नाम तो है गुण। गुण को ग्रहण करे और दोष को परित्याग करे। बस गुणों की वंदना करोगे तो गुण ग्रहण होंगे और दोष का नाश होगा। लेकिन भाई आज थोड़ी सी गलती ये हो रही है कि अपन दोष को गुण मान बैठे। इतनी सी बात हो रही, कोई अच्छा बोलता है ये गुण है, गुण नहीं है, बकवास है। कोई अच्छा चलता है, गुण है, गुण नहीं है। कोई अच्छा खाता है, कोई अच्छा चलता है, कोई अच्छा बोलता है, बाहर में कोई अच्छा दिखता है, तो अपन की मान्यता क्या हो गई, अपन बाहर के परिणाम को गुण मान बैठे। गुण मानना का है, गुण है कहाँ? बस सीधी बात, अपन ने जो बाहरी प्रपंच है, बाहरी संसार का लौकिक प्रपंच है, उस प्रपंच को गुण मान लिया। और जबकि गुण क्या है? गुण कहाँ है? अपने से यही गलती हो रही भगवान। जिस दिन ये गलती सुधर जाएगी कि गुण कहीं बाहर नहीं है, गुण कहीं और मिलते नहीं है, गुण मात्र आत्मा का त्रिकालिक स्वभाव कहो तो गुण है, या फिर व्यवहार से देखो तो ये पंच परमेष्टि गुणों की खान। और इनके गुणों का चिंतन होगा तो अपने जीवन में दोष हैं, दिन रात जिन दोषों में अपन रत रहते हैं, जिन विकार भाव में अपन रत रहते हैं, जैसे जैसे इनके गुणों का चिंतन करोगे ना, वैसे वैसे अपने गुणों के प्रति बहुमान आएगा, और जो जीवन में दोष है, पर्यायगत जो दोष है, उनके प्रति उदासीनता आएगी या फिर उनकी निंदा का भाव आएगा। अरे पंच परमेष्टि भक्ति क्या है? अपने जीवन में जो दोष है उनकी शरण में जाके उनकी निंदा करना, गरिया करना, और उनके गुणों की प्रशंसा करके अपने गुणों को जागृत कर लेना। यही तो सम्यक के 8 गुणों में है कि नहीं है? संवेग, निर्वेग, निंदा, गरिया, ये है कि नहीं? बस यही तो साधना है। साधना कोई सर पे बोरा रख के धोना थोड़ी ना है। साधना क्या है भैया? साधना कोई सिर पे बोरा रख के धोने का नाम थोड़ी ना है। फिर काय का नाम साधना है? अरे ये परमात्मा के गुणों का जो अभिवादन सच्ची भावना से तुम्हारे हृदय में हो रहा है, तो ये जो अंतर गुणों का जो अभिवादन हो रहा है, इस अभिवादन का नाम साधना है। क्यों? क्योंकि गुणों से प्रीति करने से गुण प्रकट होते हैं और दोषों का अभाव। परमात्मा की शरण में जाओगे तो अपने दोषों की, जो अनादिकाल से पर्यायगत दोष हैं, अपने नहीं है लेकिन अनादिकाल से पर्यायगत है, उन दोषों के प्रति घृणा का भाव आएगा। अर्थात घृणा मतलब ऐसी घृणा नहीं, निंदा का भाव। अर्थात निंदा मतलब निंदाई,
अर्थात उन दोषों को उखाड़ने का भाव आएगा कि भैया ये दोष मेरे नहीं, उन्हें हटाने की भावना होगी। और जो गुण सामने दिखाई देंगे परमात्मा में, पंच परमेश्वरी परमात्मा में, उन गुणों में आचरण करने की रुचि जागेगी। कब? जब गुणों का स्तवन करोगे, जब बाहर अचेतन का नहीं, जब गुणों का स्तवन करोगे तब रुचि जगेगी। और गुणों का स्तवन नहीं करोगे तो फिर रुचि नहीं। आपकी दृष्टि में गुण आए, क्योंकि भैया आचार्य भगवान ने गुणेषु प्रमोदनम का, गुणों के प्रति प्रमोद, व्यक्ति के प्रति नहीं, गुणी के प्रति प्रमोद का। जब कितनी कितनी गजब की बात है। ये जैन विज्ञान कितना गजब का विज्ञान है कि उन्होंने अरिहंत का जो नाम लिया है, तो अरिहंत नाम काय से बना? जिन्होंने कर्ण रूपी शत्रुओं का नाश कर दिया। तो जहां गुण प्रकट हो गए हैं उनकी वंदना करने के लिए कहा है, और जहां गुण ही प्रकट नहीं हुए तो यहां व्यक्ति विशेष की आराधना नहीं है। अच्छा बताओ, नमोकार मंत्र में कौन से व्यक्ति की आराधना? एकाध कोई व्यक्ति है? एकाध कोई व्यक्ति विशेष है? अन्य मत में व्यक्ति विशेष की आराधना होती है, व्यक्ति कि वो व्यक्ति विशेष परमात्मा है और बाकी सब शिष्य। लेकिन आप वीतराग जैन धर्म में बताओ कौन से व्यक्ति विशेष की आराधना? एक आध व्यक्ति का नाम बता दो। अनादिकाल से ये वीतराग धर्म है, एक व्यक्ति का नाम बता दो जिसकी आराधना है। एक व्यक्ति, एक व्यक्ति नहीं है भैया यहाँ। फिर क्या है? पंच परमेष्टि। अरे जिसने अपने परमागम से, अपने पुरुषार्थ से, अपने अंतर स्वभाव के गुणों को प्रकट कर लिया, वो जिन आगम में गुणवान है, और जो गुणवान है उसकी पूजा है, उसकी भक्ति है और उसकी आराधना है। उसकी पूजा भक्ति का फल क्या है? अपने गुणों की प्रकटता और दोषों का नाश। इसलिए बार बार कहते हैं कि अरिहंत की शरण में जाते ही, चैतन्य चक्रवर्ती अरिहंत परमात्मा की शरण में जाते ही प्रभुता का बोध होता है कि अहो प्रभु, जैसे आप अनंत गुणमान वैसे ही मैं अनंत गुणों का धारी हूं। तो तत्काल भावना होती है कि इन दोषों से छूटा जाए, इन दोषों का नाश किया जाए। जिन राग देश विकार भाव में मैं परिणमन कर रहा हूं, भोजन आदि पानी आदि में मैं आसक्त हो रहा हूं, तत्काल इन दोषों का त्याग किया जाए। अरिहंत को देख के ऐसी भावना होती। अच्छा बताओ, अपने पड़ोसी का घर बढ़िया डीलक्स बना हो और बढ़िया वो गाड़ी में घूमता हो और खूब अच्छा अच्छा भोजन करता हो, तो पड़ोसी को देख के तो क्या भावना होगी? क्या होगी? जल्दी बोलो। ईर्ष्या की भावना, ये भावना होगी ना कि हमारे पास ये बंगला आ जाए, हमारे पास ये गाड़ी आ जाए, हमारे पास ये दौलत आ जाए, हम क्या करें? अरे संसार को देखोगे तो भोगों की भावना होगी, और अरिहंत को देखोगे तो, अरे अरिहंत को देखोगे तो उनके समान अनंत चतुष्टय को प्रकट करने की भावना होगी। अरिहंत को देखोगे तो दोष छूट जाएंगे, विकार परिणति छूट जाएगी। और भैया पड़ोसी को देखोगे तो विकार परिणति प्रकट हो जाएगी। ये है अरिहंत की शरण में जाते से ही अपने अरम स्वभाव का जागरण हो जाता है, और संसारियों को देखते ही राग देश छल कपट की भावना प्रकट हो जाती है। इतना ही तो अंतर है। परमात्मा के गुणों का गुणानुवाद करने से मुक्ति का मार्ग प्रकट हो जाता है, और भैया संसारी जीवों को देखने से ईर्ष्या राग देश का भाव प्रकट होता है, उनमें परमात्मा दिखाई नहीं देता। और भैया जिस दिन परमात्मा में परमात्मा देखोगे, उस दिन, जिस दिन अपने आत्मा को परमात्मा स्वीकार कर लोगे, उस दिन संसारी जीवों में राग देश दिखाई नहीं देगा, सब में परमात्मा दिखाई देगा। लेकिन पहले अवगुणों का लोप करना कह दो, या ये कहो अवगुणों को त्याग करना ही, या अवगुणों को ढकना ही, या अवगुणों की निंदा करना ही, अपने अवगुणों की निंदा करना ही गुणों को प्रकट करने का उपाय है। नास्ति से अभाव कह दो। लेकिन ध्यान रखना, गुणों को जब तक ग्रहण नहीं करोगे, जब तक अवगुणों की निंदा होने वाली नहीं। अपन तो इतने पागल हैं कि जो अपने अंदर विकार है ना, उन्हीं को गुण कहते हैं। इतना पागलपन है अपने अंदर, इतना पागलपन है इस समय
कि भैया हम तो अच्छा बोलते हैं, अच्छा खाते हैं, अच्छा बनाते हैं, अच्छा चलते हैं, या फिर हम तो ऐसा सोचते हैं, हम तो ऐसा सोचते हैं। जो संसार के बारे में विचार करते हैं ना, हम अपने विचारों में खुद इतना अभिमान रखते हैं कि हम अपने विचारों में स्वयं फूले रहते हैं, स्वयं फूले रहते हैं, इतने फूले रहते हैं, इतने फूले रहते हैं, इतने कि हम मन ही मन अपने आप को देवता मानते रहते हैं। भाई हमसे अच्छा तो कोई नहीं। सत्य का है ना, यदि सर्वज्ञ भगवान के गुणों को देखोगे तो पता लग जाएगा कि हमसे बुरा इस दुनिया में कोई पर्याय अपेक्षा। इस सर्वज्ञ के गुणों को देखोगे तो अपनी बुराई दिखाई देगी, और जब बुराई दिखाई देगी, जब उसे त्यागोगे। अभी बुराई नहीं दिखाई दे रही है, अभी जैसा लग रहा है कि सारी दुनिया बुरी है और इस दुनिया में मैं मात्र एक अच्छा व्यक्ति हूं, है कि नहीं? सही बात है। पूरे घर में, पूरे परिवार में, पूरे खानदान में एक मात्र मैं ही सही हूं और बाकी सब। जब तक सहानुभूति की फसल नहीं आएगी तो बंजर भूमि तो है। पक्का पक्का कर लो पहले आप। क्या कह रहे हैं आचार्य परमात्मा? क्या है अरिहंत भक्ति? अरे अरिहंत भक्ति क्या है, पहले पक्का कर लो कि जब तक अपन अपने जीवन में इन दोषों को उखाड़ के बाहर नहीं फेंक देंगे, तब तक अरिहंत की भक्ति होने वाली ही। दोषों को निकालो तो अपने जीवन से। भैया देखो तो कैसा अभिमान। भगवान जी क्या कह रहा है, बाहर में कितना ही गुणवान व्यक्ति, मान लो आपका पड़ोसी बहुत गुणवान हो, लेकिन फिर भी उसके गुण नहीं, उसकी बुराई दिखाई देती, उसकी निंदा का ही भाव आता है। और अपन कितने ही बुरे हो लेकिन अपनी प्रशंसा का भाव आता है। अपने मुंह मिट्टू, मियाँ मिट्टू कहते हैं ना उसे, अपने मुंह से ही अपनी तारीफ करने वाला कभी गुणी हो ही नहीं सकता। ये नोट कर लो कि जो भी अपने मुंह से अपनी तारीफ करता है उसमें कोई गुण हो ही नहीं सकते। इसलिए यहाँ अपने को साक्षात्कार में, ये भगवान के दर्शन में सबसे पहले यही सीखना है। क्या सीखना है? हे परमात्मा आप अनंत चतुष्टय के धारी हैं। हे परमात्मा आपने 18 दोषों का नाश कर दिया है। हे परमात्मा आपको अष्ट प्रतिहार है, आपके पास सारी संपदा वैभव है। ये क्यों है? बस क्यों है, क्यों है उनके पास ये सब? गुणेशु प्रमोदनम, क्योंकि उन्होंने गुणों से प्रेम किया भगवान जी। और वीतराग जिन धर्म में पंच परमेष्टि उन गुणों का साक्षात्कार है, व्यक्ति नहीं है। इसलिए आज तक जिन मत में कोई विवाद जैसी स्थिति नहीं बनी। भाई अन्य मत में क्या, हम कोई किसी को ईश्वर मानता है, कोई किसी को ईश्वर मानता है, कोई किसी को ईश्वर मानता है, तो वहां व्यक्तिवाद है। तो व्यक्तिवाद के कारण लड़ाई है कि हमारा व्यक्ति सही है, हमारा व्यक्ति सही है और हमारा व्यक्ति सही है। और जिन आगम में क्या है, व्यक्तिवाद नहीं है, यहाँ गुणों की और गुणों के प्रकाश की चर्चा है। तो भैया व्यक्तिवाद ना होने से यहाँ कोई विवाद नहीं है। क्यों विवाद नहीं है? क्योंकि जो गुण प्रकट कर लेगा वो अरिहंत, जो गुण प्रकट कर लेगा वो सिद्ध, जो गुण प्रकट कर लेगा, जो साधना करेगा वो साधु। यहाँ व्यक्तिवाद नहीं है, यहाँ क्या है? गुणों की बात। बताओ अपन अरिहंत की पूजा काहे के लिए करते हैं? नहीं पता। एक ही कारण है भैया कि आपके समान गुणवान इस ब्रह्मांड में कोई दूसरा। आप पुरुषों में उत्तम हो, परम पुरुष हो, आप देवों में उत्तम हो, परम देव हो, आप गुणों में उत्तम हो। इस लोक में, संसार में जितने भी जीव हैं उनके गुणों में भी आप उत्तम हो, आप विभूतियों में उत्तम हो। आपके बराबर विभूति भी कहीं देखने को नहीं। इसलिए आप सर्वोच्च है, सर्व गुणों में उत्तम है। इसलिए हे सर्वज्ञ देव, मैं आपको श्रद्धा भक्ति से नमस्कार, सिर्फ इस भाव से नमस्कार करने मात्र से सच्चा श्रद्धान होता है। और सच्चा श्रद्धान होने मात्र से अनादिकाल का मिथ्यात्व एक समय में खत्म हो जाता है। एक समय लगेगा मिथ्यात्व को छोड़ने। इनका जब अरिहंत के गुण दिखाई दे तो आप कभी कहीं झुक नहीं सकते, आप कभी अदेवादी कुदेवादी की मानता में फंस नहीं सकते, आप कभी जड़वाद में नहीं फंस सकते। आपको चैतन्यता साक्षात्कार रूप दिखाई देगी भैया
कि कल्याण तो हमेशा यहीं से होना। कहीं भी भटक लो, कहीं भी भटक लो, कहीं भी उलझ लो, कहीं भी चले जाओ, मुक्ति का मार्ग तो चैतन्य चैत्यालय के अंतर में ही मिलेगा, इसके अलावा कहीं मुक्ति है। और सुनो तारक स्वामी क्या कहते हैं, अनंत अनंत दिष्टम चा, उन केवली परमात्माओं के अंदर में अनंत अनंत वीतराग स्वभाव का प्रकाश दिखाई दे रहा है। केवलम दर्शनम दर्शनम, केवल दर्शन की दृष्टि से देख रहे हैं, इसलिए वह सर्वज्ञ के लोक में पूज्य है। अरे क्यों पूजा कर रहे हो? अरे भगवान उनसे लेना देना नहीं है, मुझे ये बोध हो रहा है कि ऐसा केवल दर्शन मेरे अंतर में भी है। और जिस समय ये बोध आ जाएगा कि मेरे अंदर है, तो मुझे प्रेम पैसे से नहीं केवल दर्शन से हो जाएगा। नहीं आई समझ? जिस दिन मुझे ये पता लग जाएगा कि उनके जैसा केवल दर्शन, केवल ज्ञान या अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन मेरे अंदर है, उस दिन मेरा प्रेम बदल जाए। आज किससे प्रेम करते हो? दुकान से, मकान से, धन से, दौलत से, स्त्री से, पुरुष से, परिवार से, समाज से। आज प्रेम करते हो पर से, पर से अनुराग करते हो, तो पर का होने वाला अनुराग दुर्गति का कारण बनता है। और जिस दिन पता लग जाएगा इन केवल यानी परमात्मा जैसा अनंत वैभव मेरे पास है, तो आपका अनुराग बदल जाएगा, आपका भक्ति का भाव बदल जाएगा। धन की भक्ति नहीं होगी, धर्म की भक्ति होने लगेगी। भोगों की वासना नहीं प्रकट होगी, अंतर से ज्ञान भाव की, आत्मचिंतन की परिणति प्रकट होने लगेगी। कब? कब? हाँ, कब कब कब? केवल दर्शन, केवल ज्ञान, ये अनंत गुण मुझ में ही है। जिस दिन ये स्वीकार कर लोगे, उस दिन तुम्हारी रुचि बदल जाए। बस वो स्वीकार ही तो नहीं हो रहा। वो अनंत अनंत चतुष्टय, वो अनंत अनंत प्रकाश, वो अनंत अनंत शक्ति इस समय मेरे अंतर में प्रकाश है। और तो यहाँ प्रीति जागी, निज से प्रीति जागी और दुनिया का प्रेम खत्म। दुनिया का प्रेम खत्म मतलब कि दुनिया शत्रु हो जाएगी? नहीं दत्ता, दुनिया से सच्चा प्रेम होगा, वात्सल्य। और वो जो वात्सल्य, देखो अच्छा एक बात सुनो, अरिहंत परमात्मा, बहुत अच्छा सुनो, अरिहंत परमात्मा वात्सल्य की परम मूर्ति है। क्यों क्यों है भैया? जगत के जीवों को जो उन्होंने प्रेम किया है, जगत के जीवों से जो निस्वार्थ प्रेम किया है, उनसे अधिक प्रेम इस ब्रह्मांड में दूसरा कोई करने वाला। जैसे अरिहंत परमात्मा परम प्रेमी है, आचार्य परमात्मा वे पूरे संघ को चलाते हैं, स्वयं अपने कल्याण का मार्ग बनाते हैं और समस्त धर्म का पालन पोषण करते हैं, जगत में अपने शिष्यों को पुत्र तुल्य पालते हैं। तो आचार्य भक्ति, अरिहंत भक्ति, उपाध्याय की भक्ति, भविष्य भक्ति, ये सारी भक्ति क्यों? क्योंकि इनका प्रेम सच्चा है, शाश्वत है। भगवान जी ऐसे ही जब आप इन गुणों को स्वीकार करोगे तो आपके अंदर द्वेष की भावना नहीं आएगी। सुनाई दे रहा है कि नहीं? अंतर में मान कसाई की भावना नहीं बढ़ेगी, द्वेष की भावना नहीं बढ़ेगी, बल्कि जगत के सभी जीवों से ऐसा प्रेम हो जाएगा जैसा प्रेम भगवान करते हैं। भगवान वात्सल्य, सभी जीव अपना कल्याण करे और मैं तो अपना कल्याण कर ही रहा हूं, समस्त जीव इस वीतराग तत्व को जान ले, ऐसा प्रेम हो जाएगा भैया। जब दूसरों से बात करोगे ना, तो भगवान अपने ज्ञान विज्ञान की बातें होंगी, संसार के काम विषय भोग की बातें। क्यों? क्योंकि भावना जाग जाएगी कि प्राणी मात्र इस सत्य को धारण कर ले, जीव मात्र इस वीतराग पंथ को धारण कर ले। ये भावना अंतर से जिस दिन जाग जाएगी, उस दिन भगवान बनने में देर बनना ही नहीं, कहना भाई। 90% लोगों को तो विश्वास नहीं है कि अरिहंत होते हैं, हमने देखे ही नहीं। और यदि किसी को गलती से विश्वास है भी, जैन कुल में आया है, थोड़ा बहुत स्वाध्याय करा है, यदि थोड़ा बहुत विश्वास है भी, तो फिर उनके गुणों के बारे में कुछ आता पता। और यदि अरिहंत है ऐसा विश्वास हो जाए और यदि उनके गुणों के बारे में पता लग जाए, तो फिर जो अरिहंत को द्रवगुण प्रयास से जानता है वो ही हो सकता है जो आत्मा को द्रवगुण गुण प्रयास से जानता है। अरिहंत के गुणों का पता लग जाए और अपने गुणों का पता न लगे, ऐसा 3 काल में संभव।
उनके गुण पता लग जाए और मुझे अपने गुण नहीं दिखाए दे। ऐसा हो सकता ना हुआ है ना हो सकता। देख लो कितना गजब का सिद्धांत है। इसलिए कहते हैं अरिहंत की शरण में जाने से पामरता का नहीं, स्त्री पर्याय का नहीं, पुरुष पर्याय का नहीं, प्रभुता का बोध होता है कि मैं सिद्ध समान आत्मा। अरिहंत की शरण में जाते ही जीव पर्याय को भूल जाता है। इसलिए तो अरिहंत वीतरागी देव। और अन्य की शरण में जाते ही जीव को पर्याय का बोध आता है कि मैं तो अभी इस भूमिका में हूँ, ऐसी पर्याय वाला हूँ, अभी तो मेरे मन में ऐसे विकार चल रहा है, अभी तो मेरे मन में ऐसे कसाय चल रही है। जब तक अरिहंत का स्मरण नहीं है तब तक पर्याय का बोध रहता है, और जब तक पर्याय का बोध रहता है तब तक जीव मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। क्या करना है? अरिहंत की भक्ति करना है, पैसे ही करना है? हाँ, दुकान की भक्ति, मकान की भक्ति, क्रोध की भक्ति, काम की भक्ति, विषय की भक्ति, वासना की भक्ति, ये भक्ति तो अपन रोज कर रहे हैं। अव्ययवाद मतलब सभी बाधाओं से रहित, निर्वाध, निर्वाधता, जहां कोई बाधा नहीं। शरीर की बाधा नहीं बची। अब तो एक समय में सब सीधे ऊपर। क्या करना है? हाँ, पूरा पढ़ो क्या कर लिखा। अरे वो तो सिद्ध भगवान की बात आ गई। अब वहां कोई आहत, कोई पेहार, कोई शरीर, कुछ बचा ही नहीं वहां। तो वो तो अपन कल बात करेंगे। अनाहत विक्त रूपे, वो तो सिद्ध भगवान की बात है। वो तो अंतर अतीन्द्रिय आनंद में सर्वस लीन है। अभी तो हम अरिहंत की भगवान की बात कर रहे हैं। हाँ, सिद्ध की बात। अभी तो हम साशरीरी परमात्मा, हम साशरीरी परमात्मा की बात कर रहे हैं। अभी हम साशरीरी परमात्मा की भक्ति कर रहा है, लेकिन उनके शरीर की नहीं कर रहा है, परमात्मा की कर रहा है। हम साशरीरी भगवान की भक्ति कर रहे हैं, लेकिन उस उनका शरीर नहीं दिखाई दे रहा हमें, उनकी पर्याय नहीं दिखाई दे रही। उनके अंतर में अनंत चतुष्टय का वैभव झलकता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए हमें अपनी प्रभुता दिखाई दे रही है। और जब तक हमें वो वैभव नहीं दिखाई देगा तब तक हम अतीन्द्रिय आनंद को प्राप्त नहीं कर सकते। और सुन लो, भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंद अरिहंत के अंदर छुपा हुआ है, और जो अरिहंत में छुपा है वही मेरे अंदर छुपा हुआ है। और उजागर करने की बात है। यदि आप अरिहंत को देखो तो आपको अतीन्द्रिय आनंद दिखना चाहिए कि वो कैसे परम सुख में है। यदि आप अरिहंत में उनके अतीन्द्रिय आनंद का दर्शन कर पाते हो तो ये गारंटी है इंद्रिय विषय भोग आपको आनंद स्वरूप नहीं लगेंगे। क्यों? क्योंकि आपकी दृष्टि में अरिहंत का अतीन्द्रिय आनंद झलक रहा है। तो इंद्रिय विषय से आप हट पाओ या ना हट पाओ, लेकिन आपकी अंतर भावना तो ये कहेगी कि ये इंद्रिय विषय अनिष्ट का मूल है। वास्तव में सुख तो वही है जो परमात्मा के अंतर में चल रहा है, और वो सुख कहीं दूर नहीं है। बताओ, आत्मा कहाँ है? आत्मा कहाँ है? जल्दी बताओ, आत्मा कहाँ है? हाँ, मेरे में, कि मैं ही हूँ? मैं ही हूँ। अब आत्मा जब मैं ही हूँ तो वो आत्मा का आनंद कहाँ है? हाँ, अच्छा, वो आत्मा ही मैं हूँ और वो आत्मा का आनंद भी मेरे में है। तो ये रोटी सब्जी विषय भोग और ये संसार में क्रोध कसाय मान कसाय में आनंद कौन ले रहा है? अच्छा बताओ जल्दी, कौन ले रहा है? हाँ, अपन ये तो आप नहीं भाव कर अब भी कह रहे थे आत्मा हूँ, आत्मा का आनंद मेरा है, आत्मा की रुचि मेरी है, आत्मा ही मैं हूँ। तो हम यही तो कह रहे हैं, जब तुम आत्मा हो, आत्मा का आनंद तुम्हारा है, आत्मा की शांति तुम्हारी है, आत्मा के गुण तुम्हारे हैं, तो ये इंद्रिय विषय कसाय में आनंद ले कौन रहा है? शरीर तो मुर्दा है। सही कर रहा है तो आत्मा निकल जाएगी, सिद्ध हो जाएगी, निकलेगी। कैसे निकलेगी? निश्चय से, निकलेगी, सिद्ध हो जाएगी। निश्चय से यदि कहोगे और वास्तव में सही बात तो यही है, आत्मा तो आनंद स्वरूप है। वो कहाँ कर रही है? वो फिर ये भोग पागलपन कहाँ से दिख रहा है? वो एक अज्ञान रूपी मिथ्यात्व का जो बाहर रखा हुआ है ना, वो एक मिथ्यात्व की पर्याय है
जो अनंत काल से ये सारा भोग मैं कर रहा हूं, ऐसी मिथ्या मान्यता कर रही है, बस कर नहीं रहा, सिर्फ मान रहा हूं कि मैं ये सारे भोग कर रहा हूं। इस पागलपन को जिस समय छोड़ दोगे, उस समय क्या होगा? उस समय राग देश के भाव तो अंदर से प्रकट हो रहा है। राग देश में कर रहा हूं, ये मिथ्या मानता है, कारण मानने में आ रहा है। तो नहीं तो आत्मा में राग देश जैसी कोई बात, तो मान्यता पलटी तो सब पलट जाए। वो मान्यता मानती है कि मैं कर रहा हूं, जीव करता नहीं है, तो क्या आपने स्वीकार किया कि मैं आत्मा हूं, अभी हूं और परम आनंद में हूं, फिर बात तो सारी खत्म हो गई। अब जब तुम आत्मा हो, परम आनंद में हो, परम सुख तुम्हारा है, तो फिर कौन भोगों का आनंद कौन ले रहा है? कहने लगे भैया वो अनादिकाल का जो पागलपन है ना, मन जिसने मान रखा है इन विषय भोगों में सुख है, वो यहां से हटने का नाम नहीं ले रहा। तो वो जब तक नहीं हटेगा, काय का विभाविक नाम का गुण नहीं, विभाविक नाम का, विभाविक नाम की शक्ति है, विभाव की शक्ति है। वैभाविक नाम की शक्ति आत्मा के गुण में नहीं है। हाँ देखो, आत्मा की जो पर्याय है उसमें विभाव रूप परिणमित होने की शक्ति है, और आत्मा की जो पर्याय है उसी में स्वभाव रूप परिणमित होने की शक्ति है। बस बस बस, वो ही कह रहा है, निमित्त के संयोग से और अपनी योग्यता से, जीव नहीं करता, अपनी योग्यता से वो विभाव रूप परिणाम होता है। तो वही तो हम कह रहे हैं कि ये नहीं कर रहा, मान तो लो भगवान जी ये नहीं कर रहा, और विभाव नाम की पर्याय को स्वीकार न करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। वो विभाव नाम की पर्याय है, और वो विभाव क्यों है? क्योंकि इसमें पर का आश्रय। भैया देखो, प्रत्येक पर्याय में अपनी योग्यता है, पर्याय की योग्यता है, बस बात ही नहीं। प्रत्येक पर्याय में अपने परिणमन की योग्यता है, पर्याय में योग्यता है, हम इसको कभी नहीं निकाल रहे। प्रत्येक पर्याय में अपनी स्वाधीन अपनी योग्यता है, ये बात बिल्कुल सत्य है। जीव में विभाव रूप परिणमित होने की शक्ति है, अमिट सत्य है, मिटने वाला नहीं है, है? ये तो अस्थि का ही कथन है कि जीव में विभाव रूप परिणमित होने की शक्ति है, नास्तिक का है ही नहीं, अस्थि क्यों? लेकिन वास्तव क्या है? वो जो पूर्णता से कथन है वो जीव का नहीं, उसकी पर्याय का कथन। ये जो कथन है वो जीव का कथन नहीं है, ये नाम अपन जीव के सहयोग में पर्याय होने से अपन इसे जीव का कथन कह रहे हैं, लेकिन ये कथन है पूर्णता से पर्याय, जीव की पर्याय का कथन है। और जीव की पर्याय के कथन को जब तक अपन सत्य कथन मान रहे हैं, लेकिन विचार करने में कोई दिक्कत नहीं, निर्णय करने में कोई दिक्कत नहीं है, पर्याय का दोष जान के निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि इस कथन को यदि अपन सत्य का सहकार कह देंगे, तो वो जीव के गुणों पे और उसकी पर्याय दृष्टि छोड़ने पे जो प्रसाद होना चाहिए वो होने वाला। इसलिए इसे पर्याय कथन कहो, और है ही पर्याय। बहुत बढ़िया, गुणों के परिणमन का नाम पर्याय, लेकिन गुणों के, एक मिनट, गुणों के परिणमन का नाम पर्याय है, लेकिन जब गुणों के परिणमन का नाम पर्याय, इसमें दो अपेक्षा लगा हुआ। एक, जो गुणों का स्वाधीन पर्याय है अर्थात कारण शुद्ध पर्याय, वो तो मिथ्या दृष्टि निगोर्य जीव की कारण शुद्ध पर्याय तो अभी भी कार्य शुद्ध कारण रूप परिणमित हो रही है, लेकिन जब जीव पर का आश्रय लेता है तो फिर विभाव कारण रूप पर्याय देखने में आती है, उसका जीव के गुण से कोई संबंध नहीं। आचार्य कुंद जी नियमसार गाथा नंबर याद नहीं है, देख के बता दे, नियमसार जी, कि वो पर्याय का जो परिणमन चल रहा है
वो उसकी विभाव जो पर्याय है, लेकिन वो काय के आश्रय से प्रकट हुई है, कर्म निमित्त के आश्रय से प्रकट हुई है। उससे जीव स्वयं करने में, जीव में स्वयं उस पर्याय को प्रकट करने की योग्यता नहीं है। और जब जीव में, कहिए, जीव या पर्याय, अरे प्रत्येक द्रव अपनी तत्समय की योग्यता से ही परिणमित होता है। एक मिनट, प्रत्येक द्रव अपनी तत्समय की योग्यता से ही परिणमन करता है। एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ कर नहीं सकता, लेकिन आप द्रव को स्वीकार करोगे, कौन से द्रव को स्वीकार करोगे? जो एकाकी शुद्ध है उसे स्वीकार करोगे, या द्रव जो दो मिले जुले हैं उसे स्वीकार करोगे? पहले आप ये बताओ। आप जो सिद्धांत कह रहे हो वो द्रव कह रहे हो, काय की बात हो रही है? हाँ, तो अच्छा बताओ, एक मिनट, चलो, गुण किसे कहते हैं? जो द्रव्य के संपूर्ण भाग में पाए जाते हैं उन्हें गुण कहते हैं। गुण और द्रव कभी अलग अलग होते हैं क्या? नहीं होते। और गुण से कभी उसकी पर्याय अलग होती है क्या? नहीं होती। तो द्रव भी अभेद है, गुण भी अभेद है और पर्याय भी अभेद है। तो अब आप एक द्रव का स्वामी, एक गुण को उस द्रव की स्वयं की पर्याय को मानोगे, या एक द्रव का स्वामी आप दूसरे द्रव से संयुक्त और उसकी पर्याय से मानोगे? एक ही ऐसे, ये तो हम चिल्ला रहे हैं। तो एक द्रव में दूसरे द्रव का अत्यंत अभाव है, और एक पर्याय में दूसरी पर्याय का अन्योनाभाव है। अन्योनाभाव मतलब पुद्गल की बात करें, एक पुद्गल, हाँ, एक पुद्गल पदार्थ, अर्थात यही उदाहरण दे रहा है। ये अपन आत्मा का ये हाथ ऊंचा कर रहा है, आत्मा का हाथ नहीं है, कह रहा है आत्मा है इस शरीर में, ये हाथ ऊंचा कर रहा है, तो इसमें जो असंख्यात नहीं अनंत परमाणु लगे, एक परमाणु दूसरे परमाणु को ऊपर उठाने की योग्यता नहीं रखता। प्रत्येक परमाणु अपनी क्रियावर्ती शक्ति से ऊपर उठ रहा है। अन्योना भाव, एक पुद्गल में, एक पुद्गल की पर्याय में, एक पुद्गल परमाणु में दूसरे पुद्गल परमाणु का अन्योना भाव। जब इतना स्वतंत्र है वस्तु विज्ञान, तो फिर कहीं कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। तो यहां अनुभव सिद्ध बात है कि मैं आत्मा शाश्वत सिद्ध स्वरूपी हूं, और गुणेषु, गुणों की दृष्टि करना है तो पर्याय की दृष्टि को अपने सामने से ओझल करना ही पड़ेगा। जब तक पर्याय दृष्टि है तब तक गुण दिखाई देने वाले हैं। अब जय नाले का अर्थ कौन कौन खोज के लाया, जल्दी बता। जल्दी बताओ, टाइम हो गया, बिल्कुल टाइम, बिल्कुल 2 मिनट बचे। जय नाले का अर्थ जल्दी बताओ। जय जयो जिनेन्द्र जय नाले, जय नाले का अर्थ बताओ जल्दी। आपने अपने आप को जीत लिया है। बहुत बढ़िया, सही बोला, बिल्कुल। हाँ, और हाँ, सही कह दिया ना आपने, हमने तो राइट ही कर दिया। हाँ, और जल्दी बताओ, जयनाले का अर्थ क्या? नहीं पता? देखो, अपन क्या करते हैं, जय नाले को आत्मा से जोड़ते हैं कि जय नाले मतलब इस जय नाले को अपन शरीर से जोड़ते हैं कि इस शरीर में जो चेतन है उसके दर्शन की बात चल रही है। ऐसी बात नहीं चल रही, काय की बात चल रही है? जैना, जैना अलग है और ले अलग है। जैसे धुव नाले, ले ला में एक ही मात्रा है, वो संयुक्त नहीं है। शुभ नाले, जय नाले, जैना ये शब्द अलग है, और ले ला में एक ही मात्रा, ये शब्द अलग है। दोनों को मिक्स करके मत आप अर्थ निकालो, दोनों को अलग अलग करके अर्थ निकालो। जैना इतना मूल शब्द है और बाकी ले अलग है। तो आप धुवनाले, धुवनाले का अर्थ निकालो, क्या धुवनाले का? ही नाले का अर्थ निकालो,
चरणालय, इसका क्या अर्थ है? जल्दी बताओ, जल्दी, टाइम नहीं है। हाँ, ही नाले का अर्थ है हितकारी ज्ञान को ले, अर्थात शुभ नाले का अर्थ है अपने सुबंध, अपने पुरुषार्थ को प्रकट कर। भैया चरणालय का अर्थ है अपने चारित्र में आचरण कर। और क्या उसमें कौन से शब्द है? दुग्नालय, शुभनालय, चरणालय और कौन से? अब एक मिनट। अब जब अपने शब्दों का अर्थ निकाल लिया तो जयनालय अर्थात अपने जितेंद्रिय स्वभाव को जीत लिया है। सारण स्वामी जय जयकार मचा रहे हैं, जीत लिया है, जीत लिया है, जीत लिया है, अपने जितेंद्रिय स्वभाव को जीत लिया है। अंतर में स्वभाव के विजय प्राप्त करने का नाम जय जयो जिनेन्द्र जयनालय। और तारण स्वामी ने इस जयनालय के दर्शन करने का है, जिनालय में सर पटकते आधे बाल सड़ गए। यदि इस जयनालय के अपने चैतन्य स्वरूप के दर्शन हो जाएंगे तो मुक्ति की प्राप्ति हुए बिना नहीं रहेगी। ऐसा श्रीमद जिनतारण स्वामी। करना है कि नहीं करना? किसके दर्शन? हाँ, किसके दर्शन? जय जयो जिनेन्द्र जय नाले। अरे जिस समय अरिहंत परमात्मा के स्वभाव को देख के अंतर में जय जयकार मच जाए, जय हो जय हो जय हो, ये अरिहंत परमात्मा आपके समान साक्षात स्वरूप मेरा है। जिनवर स्वामी तू बड़ो, हे परमात्मा आप बड़े हैं, श्रेष्ठ हैं, अनंत चतुष्टय के धारी हैं, लेकिन मैं जिनवर हूँ भलो। आपके समान जितेंद्र पद मेरे अंतर में भी है। आपके गुणों से मेरे गुणों का कोई संबंध नहीं है। जिस दिन अंतर आत्मा की जय जयकार मस्ती है उस समय जयनालय, और जब जयनालय प्रकट होता है तो उसमें आचरण रूप चारित्र चरणालय, जब जयनालय प्रकट होता है तो उसमें आचरण रूप पुरुषार्थ रूप सुवनालय, जब जयनालय प्रकट होता है तो उसमें आचरण रूप धूमनालय शाश्वतता प्रकट होती है। और जब तक जयनालय प्रकट नहीं होगा तो चरणालय नहीं होगा, सुवनालय नहीं होगा, हेनालय नहीं होगा, ध्रुवनालय नहीं होगा। सारे ले तब प्रकट होते हैं जब पहले जयनालय प्रकट होता है। ही नाले मतलब हितकारी ज्ञान की प्रकटता। बताओ जयनालय प्रकट हुआ कि नहीं? अरिहंत की भक्ति सुनते सुनते जयनालय प्रकट हुआ कि नहीं हुआ? ये देखो टाइम हो गया, नहीं हुआ जयनालय प्रकट। अभी भी जय जयकार नहीं मची, जितेंद्र पद को जीतने की भावना नहीं आई, अंतरात्मा में उत्साह नहीं आया, नहीं हुआ जयनालय प्रकट, नहीं हुआ। फिर अर्थ काय को पूछ रहे थे भैया? ये अर्थ सिर्फ जयनालय को प्रकट करने के लिए है, और जैसे ही अपन जयनालय प्रकट कर लेंगे वैसी सारी अनुभूतियां अपने आप प्रकट हो जाएंगी। ऐसा श्रीमद जिनतारण स्वामी का मंगल में उपदेश है। भैया बोलिए आचार्य प्रवर सतगुरुवर संत तारण तरणमलाचार्य जी महाराज की जय। जय नमोस्तु।